When you actually start with an RC, you think that you will be able to complete this in 7-8 minutes. You build that confidence for yourself. You have comprehended that RC in 2 minutes. You have made the summary in 2 minutes. Now you think that you will be able to solve one option in just 1 minute. But actually, when you start eliminating options, you are stuck with those options. Either they don't look good to you, both of them, or the both options look actually right to you. Now what to do? Hello boys and girls, my name is Juhi Priya, your VARC expert, and today I am here to avoid the confusions that actually are being created in two options that are given in the RC passages. Yes, we have been doing many tips and tricks to eliminate options. We have done RC passages solving, we have done mapping, how to eliminate options, all of this we have done. But when you are stuck with two options and you are boiling down to just one right answer, what is actually to be done? Here I am to let you know that if I was an exam setter, here is a cheat code. I'll tell you how the exam setter is actually setting the paper. Now look here, pay attention and stay till the last of this session, because there is going to be insight full of knowledge, and actually those knowledge which is right, which is actually to the point. कोई बकवास नहीं, सिर्फ एक्चुअल बात. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब एक एक्चुअल पैसेज आ गया है हमें. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट RC passages are objective passages. There will be objective options. Okay, there are no things that is factual or fictional. मतलब एक अगर ऑप्शन दिया गया है तो वो एक ही ऑप्शन करेक्ट है. वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम ऐसे निकालेंगे कि अगर उसमें एक पैसेज है जहां पे बहुत सुंदर सी लाइन दी गई है, एग्जाम सेटर यूजुअली उसी को डेकोरेट करके ऑप्शंस में दे देता है. एंड इफ यू हैव 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो 2 एलिमिनेट कर देगा वो इस तरीके से कि उसमें ऐसे कुछ लाइंस, ऐसे ब्यूटीफुल लाइंस या एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लैंग्वेज देके वो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेशन के काबिल बना देगा. आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे एलिमिनेट करते हैं. बट इफ यू आर स्टक विद 2 ऑप्शंस, जिसमें पहला ऑप्शन तो वो एक्चुअली राइट है, उसमें एलिमिनेशन का कोई चांस नहीं है, बट विल नॉट बी वेरी ब्लंट टू यू, वेरी डायरेक्ट. मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम आपके सामने ऐसे परोसे हुए थाली में रख दिया गया है ऑप्शन, और एग्जैक्टली वैसा ही एकदम एब्स्ट्रैक्ट ऑप्शन होगा जो एकदम उसको मिरर कर रहा होगा, बट उसमें एक्सट्रीम लैंग्वेजेस दिया होगा, उसमें अजम्पशंस दिए होंगे, और वही आपको पकड़ना है. अगर वो 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो अगर आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बीच में कंफ्यूज हो कि कौन सा इसमें राइट आंसर है, ट्राई टू लुक फॉर द ऑप्शन दैट हैज बीन एग्जैजरेटेड. ठीक है, एग्जैजरेटेड ज्यादा कुछ लिखा हुआ है. अगर एक्चुअली ऑप्शन में लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है इवेंचुअली, अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑलवेज और नीचे लिखा हुआ है नेवर, तो एग्जैजरेटेड चीजों के लिए खोजे कि वो एलिमिनेशन का प्रोसेस क्या है. या हम सही आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि 2 ऑप्शन में पहले हम एलिमिनेट किसको करें. जब तक आप एलिमिनेट नहीं करोगे आप सही ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाओगे. ठीक है, तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन दिया हुआ है तो वो ऑप्शन देखिए. ठीक है, अगर उसमें कुछ ऐसा अनस्टेटेड दिया हुआ है जो पैसेज में नहीं दिया हुआ है तो उसको ढूंढिए, पहले एलिमिनेट करिए ऑप्शन. ठीक है, अगर ज्यादा अजम्पशंस दिए हुए हैं जो कोई बिल्कुल गलत है, वो अजम्पशंस जो उसमें लिखे हुए हैं वो पैसेज में एक्चुअली लिखे ही नहीं गए हैं, पर यू आर जस्ट अज्यूमिंग, तो वो एलिमिनेशन आप तुरंत उस ऑप्शन को कर दो. अगर बियॉन्ड स्कोप है, ठीक है, बियॉन्ड स्कोप जो कि बिल्कुल भी स्कोप में नहीं है पैसेज में, तो उसको पहले आप एलिमिनेट कर दो एंड देन यू विल एक्चुअली रीच टू दी दैट राइट आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी, सी में ए बी आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिया गया था क्योंकि उसको बहुत डेकोरेटिव बना के आउट ऑफ स्कोप ऑप्शंस थे उसमें, तो आपने उस तरीके से उसको एलिमिनेट कर दिया था. और जो 2 ऑप्शंस बचे थे उसमें ये सारे वर्ड्स खोजने की कोशिश करिए और तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे. ओके, नाउ Unacademy is giving this batch which is for ZAT 2025 booster batch. अगर आप CAT के लिए अपीयर कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आपने ZAT के लिए भी अपनी अवेलेबिलिटी लगा रखी होगी, आप ZAT के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होगे. ठीक है, तो एनरोल नाउ. दिस बैच इज स्टार्टिंग ऑन 5th of November. This is a very good batch where you will actually get
दी कंप्लीट जैट सिलेबस आपको फिर से रिवाइज कराया जाएगा, क्योंकि कैट से ही बिल्कुल मिलता जुलता होता है जैट, बस उसमें थोड़े से अलग एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आप जैट भी क्रैक कर सकते हो. एंड यू विल ऑल्सो हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस दैट इज गोइंग ऑन अनअकैडमी, प्लस यू विल हैव अ क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज. Enroll now. Use my code Juhi99. Where should I write it? Juhi99. And the most renowned educators on Unacademy will be your guide over there. So enroll now if you are appearing for that. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ अब जब आपने देख लिया है कि एलिमिनेशन का क्या प्रोसेस है, वी विल नाउ कम टू व्हेन इट कम्स टू द लास्ट टू ऑप्शंस. ठीक है, व्हेन यू आर चूजिंग द लास्ट टू ऑप्शंस, मैंने बता दिया कि एलिमिनेशन का प्रोसेस क्या है, आप एलिमिनेट किस ग्राउंड्स पे करोगे, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस व्हेन यू आर चूजिंग दैट राइट आंसर. प्लीज यूज योर ब्रेन, क्योंकि जो एग्जाम सेटर है उसने भी बहुत चालाकी से वो पेपर सेट किया है. ऑप्शंस आपके लिए कंफ्यूजन वाले बनाए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो सको, बट अगर आपको ये पैटर्न पता है, ये रूल पता है कि आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, प्लीज बी वेरी कॉन्शियस about how you are choosing that right answer. Okay, try to eliminate. Yes, this is the only option that will actually make you reach the right answer. दो options तो आप ऐसे ही eliminate कर दोगे. तीसरा जो option है जो आपको eliminate करना है, उसमें please extreme words खोजिए, extreme language खोजिए, exaggeration खोजिए, ऐसे कुछ चीजें खोजिए जिससे आप वो उस option को eliminate कर सकते हो. Logically पहले ये psychology का game है, जब तक आप अपना दिमाग stable नहीं करोगे, आप ये सोचोगे नहीं कि कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, यू वोंट बी एबल टू रीच द राइट आंसर. सो प्लीज बी वेरी कॉशियस एंड कॉन्शियस. ठीक है, नाउ the last rule of this session is that choose the right answer. And how will you choose the right answer? You have to accept that it is an objective paper. ठीक है, objective paper से क्या मतलब है कि वो objectify कर रहा है. you know it will be a paper that is actually very direct. मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा जो आपको पूरे से confuse कर दे, and there only be one answer. Okay, फैक्चुअल नहीं होगा, बहुत कुछ इंटेंसिव लेवल पे नहीं होगा. यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट. ओके, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. वन करेक्ट आंसर and it has to be just one correct answer. So randomness is just not luck. अगर आपको लगता है कि 20 क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उसमें से 10-12 तो ऐसे ही कर लूंगा, तुक्का मार के कर लूंगा, लक हो जाएगा, 2 ऑप्शंस तो मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर दूंगा, लास्ट ऑप्शन पे मैं पहुंच जाऊंगा बिकॉज दैट इज द राइट आंसर. नो, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट. रैंडमनेस इज जस्ट नॉट लक. यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा. तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि एलिमिनेशन का प्रोसेस क्या है. So please keep that in mind. ठीक है, look to eliminate rather than to select. That's what I have been saying, and that's what the session was all about. Look options for elimination. जब तक आप eliminate नहीं करोगे logically, you will not reach to the right answer. ठीक है, go to the solution to fine tune that. okay, पहले आप solutions में जाओ ताकि आपको समझ में आए कि actually जो सही आंसर है उसमें क्या ट्यूनिंग बैठी हुई है. how does it look good to you, good to your eyes and good to the RC passages, and that's how you will be able to reach the right answer. ठीक है, I hope कि आपको ये सारे रूल समझ में आए हैं, और अगर इसमें से कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है प्लीज कमेंट इट डाउन. आई विल बी अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम, बिकॉज अब सिर्फ 20 से 22 दिन बाकी हैं कैट के एग्जामिनेशन में, एंड आई डोंट वांट टू रूइन एनीथिंग फॉर यू. अगर आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, आई विल बी देयर. प्लीज मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, एंड अनअकैडमी पे देयर इज फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दैट इज गोइंग ऑन. इट विल हैपन ऑन 3rd of November, which is tomorrow. तो आज ही रजिस्टर करिए. द बेस्ट पार्ट इज दैट इट विल हैपन ऑन द कैट स्लॉट्स which is 8:30 AM, 12:30 PM and 4:30 PM. If you haven't enrolled अभी तक, please do it right now, because you will have the latest exam pattern के हिसाब से जो mocks होंगे वो होंगे, और it will be curated by the experts, and actually you will be able to find out कि आप कहाँ stand करते हो, अभी तक आपकी practice क्या रंग ला रही है. So please do not miss this. It is happening tomorrow, or this all India free mock test will happen on every Sunday till CAT 2024. So do not forget to register.
Thank you so much for watching this session. I am happy that you are practicing. Please be consistent and you will be able to fly with, very, very bright colors. Thank you so much. Have a very good evening.